हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बनाएंगे हम रैपिड स्केचेस और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले कि क्या चीज़ें हम सोचते हैं इसके पीछे थ्योरी का रहती है। कोई भी आप काम करते हैं, चाहे कोई भी फील्ड है, तो उसके बेसिक्स ज़रूर होते हैं, ठीक है? कुछ फंडामेंटल्स ज़रूर होते हैं उसके बेसिक्स, जो कि नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने से पहले, या पेंटिंग, स्केचिंग जो भी काम है तो उसके लिए। तो जैसे रैपिड स्केचेस हैं, ठीक है? इसके पीछे भी एक थ्योरी रहती है, जैसे हमें उस चीज़ की नॉलेज होती है पहले। जैसे मैं बनाता हूँ तो मुझे पहले से पता है कुछ चीज़ें, जैसे फेस कितना है या फिगर कितनी है या फिर हैंड कितना है, ये चीज़ें पहले से स्टडी की हुई है। तो सीधा जो बच्चे बिल्कुल सीख रहे हैं अभी, बिल्कुल ही लर्निंग पॉइंट पे है, तो उनके लिए ये समस्या बन जाती है कि उनका एक तो लाइनिंग का फ्लो नहीं होता, क्योंकि उनको लाइन स्टडी अभी नहीं की होती। हम पेंसिल कम चलाते हैं, हम कलरिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट करती चीज़ें तो उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। पेंसिल हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही बेसिक है, हम स्केचिंग छोड़ देते हैं कहीं पे आके। तो स्केचिंग बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है, जो कि एडवांस तक जाती है। हम बेसिक वैसे बोल देते हैं कि ये बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बहुत एडवांस तक जाती है। आप इसको कितना भी चलाओ, कोई भी चीज़ ड्रॉ करो, इसका लेवल बढ़ता ही जाता है। मुझे भी लगता था कि ये बेसिक है, लेकिन जैसे मैंने स्केचिंग स्टार्ट की, कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी स्टार्ट की, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रॉ करनी है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो पेंसिल को यूज़ करने की है। बहुत सारी ऐसी ड्राइंग्स हैं जो करके भी लगता है कि नहीं, अभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिली है, अभी और करना है, इसको और फिनिश करना है। स्केचेस करते हुए भी लगता है कि ये स्केच नहीं है, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मतलब ये है कि इसका एंड तो नहीं है, आपको भी पता है कि इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन एक नॉलेज रहती है बेसिक, जिसके कारण हम काम कर पाते हैं, स्केचेस कर पाते हैं या फिर कोई पेंटिंग फिनिश कर पाते हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे रैपिड स्केचेस बनाते हैं, तो उसके पीछे ये नॉलेज होती है कि फिगर है कितनी, फेस कैसे आएगा, एंगल्स कैसे हैं। आपको एक-एक चीज़ की पहले स्टडी होनी चाहिए, एक-एक चीज़ को आपने पहले स्टडी करना है। जैसे आपने आईज़, नोज़, लिप्स के एंगल कर लिए, फिर हेड स्टडी कर ली, फिर धीरे-धीरे आपने फिगर स्टडी कर ली, उसके बाद ये रैपिड स्केच वाला काम आता है, ठीक है? स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँ कि आप रैपिड स्केचेस करो, आप इतने करो, उतने करो, नहीं होते। आपको पहले नॉलेज रखनी है कि क्या चीज़ बनती है पहले, क्या फ़ॉर्म बनती है, उसके बाद उसको मूव कैसे करना है। लाइन एक स्ट्रेट लाइन रहती है, उसके बाद उसको कर्व कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब लेवल एडवांस तक जाते हैं, बिल्कुल लो से जाते हैं, ठीक है? तो इनकी बेसिक से नॉलेज है। रैपिड स्केच मैंने आज 2-3 स्केचेज़ बनाए हैं, कुछ स्टडी के लिए बनाए थे, तो मुझे सोचा कि कुछ वीडियोज़ बनाते हैं, 2 मिनट की, 4 मिनट की, 10 मिनट की, जितनी भी रहेगी। तो उसमें हम सीखते हैं कि लाइन वर्क जो है, वो किस तरीके से काम करता है। हम पहले जो रेफ़रेंस है, उसको किस तरीके से समझना है, उसकी फ़ॉर्म कैसे रेडी करनी है, फिर बाद में उसमें कर्व या फिर शेडिंग, ये चीज़ें कैसे फ़िल करनी है। यानी कि हर एक चीज़ के स्टेप्स होते हैं। रैपिड स्केचेज़ के भी स्टेप्स हैं, आपको उन चीज़ों को समझना होगा, फिर ईज़ी रहता है काम करना। तो कोई भी वे है, उसको आपने सिंपल करना है, चाहे कितनी भी मुश्किल पेंटिंग है, कितना भी मुश्किल स्केच आपको लगता है, उसको सिंपल करना आना चाहिए। उसकी फ़ॉर्म समझ आनी चाहिए, उसकी ज्योमेट्रिकल फ़ॉर्म पता लगनी चाहिए पहले कि वो कैसा है, उसके बाद धीरे-धीरे उसको हमने कन्वर्ट करना है लाइन के अंदर। तो करते हैं एक छोटी-सी डेमो, देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं इस स्टडी के अंदर। तो काफ़ी सारी रेफ़रेंस है, मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। जैसे ये हमने ले लिया है, तो स्टार्टिंग में आपको ये बारीकियाँ नहीं देखनी कुछ भी, कि कितने ये फ़ोल्ड आ रहे हैं या फिर कोई भी है, बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ़ इसको एंगल्स देखने हैं। जैसे ये एक फ़ॉर्म है जो स्क्वायर में आ सकता है, लेकिन हमने सर्कल में लिया है। सर्कल में इसलिए लिया है क्योंकि ये पोर्ट्रेट जो बनते हैं, वो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये चीज़ ड्रॉ करते हैं, राइट? जैसे साइड फेस है, तो इसका सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है? इसके में स्क्वायर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ रहती है पोर्ट्रेट की। मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे सेंटर में नोज़ आता है, ये फोरहेड होता है, यहाँ पे हमारी चिन स्टार्ट होती है और इसके सेंटर से हमारा ये कान बन जाता है। तो ये एक छोटी सी फॉर्म है पोर्ट्रेट की। तो इसी को हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया, राइट? तो सिंपल सा तरीका है,
इस तरीके से रखें। उसके बाद ये कैप जो है कहीं पे भी आ रही है, लेकिन आपने एक बार शॉर्ट फॉर्म से लेना है। यहाँ पे इसका कान रखते हैं, राइट। अब ये जो पोर्शन है नीचे वाला, इसको हमने पार्ट करने हैं। जैसे यहाँ से ये लाइन आ रही है बिल्कुल सीधी ऐसे, तो यही चीज़ रखते हैं, राइट। उसके बाद ये वाली जो लाइन जा रही है कुछ ऐसे तिरछी जा रही है हल्की सी, तो कुछ ये फॉर्म ले लेते हैं। उसके बाद ये गोलाई देख रहे हैं आप, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से फॉर्म ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे जूते बन रहे हैं हल्के से। तो ये फॉर्म जब बन जाती है उसके बाद आप धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करते हैं। ये मफलर वाला हो गया साइड, उसके बाद ये कोट वाली ट्रैक्शन ऐसे, ठीक है। ये वाली लाइन जो है यहाँ से कट करती है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल फॉर्म समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट आगे को है, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड बनेगा। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है तरीका, कोई भी स्केच बनाएगा तो यही तरीका अपना के देखिएगा कि कैसे स्केचेस बनते हैं, क्योंकि रैपिड स्केचेस का यही रहता है जो भी आप बनाते हैं कि आपको फॉर्म नहीं पता चलती, आप सीधी सीधी लाइन से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पहले उनको अच्छे से समझना होता है, ज़रूरी होता है। जैसे ये यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आ गई बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे हमारा शूज़ आता है, यहाँ पे 2 पैर दिख रहे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से फॉर्म पैंट की हैंड, कोई भी चीज़ पकड़ी हुई है तो स्टार्टिंग में कोई भी हैंड का जो बारीकियाँ नहीं देखनी है आपने, हल्का सा उसको इस तरीके से बनाना है कि इजी लगे, फॉर्म को इजी करना होता है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये चीज़ बन रही है कोट की दूसरी साइड, ठीक है। आगे सीधा ये स्ट्रेट लेग्स बन रही हैं कुछ एल टाइप, यहाँ तक है। ये थोड़ा दिख रहा है, राइट। तो ये है फॉर्म, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है या फिर ये चीज़ है, कुछ भी है, उसके आगे का प्रोसेस है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है फेस का, ठीक है। हमने कुछ भी डिटेल नहीं किया है। मेन चीज़ आपको ये समझना है कि उसको हम हैंडल कैसे करें, चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंपल कैसे करना है, उसके बाद ही हम डिटेलिंग पे आते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा, कम से कम आपको ये चीज़ की नॉलेज हो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, किस तरीके से किया था, और फेस किस तरीके से, किस एंगल से बन रहा है, राइट। तो ये चीज़ें मेन रहती हैं जब भी आप रैपिड स्केचेस करते हैं, जो रफ स्केच करते हैं ये चीज़। अब ये सिर्फ लाइनों में रखते हैं, कोई शेडिंग नहीं करते, ताकि आपको समझ में आए कि हमने कैसे बनाया था। तो डिटेलिंग ज़रूरी नहीं है पहले, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इस तरीके से काम करके देखना है, इस तरीके से फॉर्म लेनी है। किसी भी स्केच को बनाने से पहले इसको देखना है ध्यान से, फिर ड्रॉ करना है। तो ये लाइन वर्क रहा जो कि स्केचिंग का, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें शेडिंग या फिर अगला स्टेप कैसे लेते हैं। तो इतनी सारी रेफरेंस हैं, इसमें से कोई भी रेफरेंस उठा लेते हैं,
जिससे हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ, समझ पाएँ थोड़ा। उम, ये यूनिक, ये ठीक है। इसको बैलेंस इस तरीके से किया, वो हम नहीं करते, सिर्फ इसको समझते हैं। थोड़ा सा शेडिंग के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले वही चीज़ है जो सर्कल, कोई भी हम आधार लेते हैं किसी भी चीज़ को बनाने से पहले, या सर्कल लेते हैं या फिर कोई स्क्वायर लेते हैं, कुछ इस तरीके की फॉर्म ले लेते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। आप एक एक चीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन वही है कि आपकी जो ड्राइंग है वो सही लगनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ठीक रहनी चाहिए, राइट। तो तरीका कोई भी हो सकता है काम करने का। जैसे ये छोटी छोटी डिटेल है, तो हम ज़्यादा नहीं कर रहे, सिर्फ एक बार आप फेस को बना लेते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। ये एक तरीका है। दूसरा चीज़ ये है जो हमने पहले बनाया, जैसे पूरी फिगर को आपने देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, वो तरीका रहता है। तो इन किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं स्केच। हर एक चीज़ को आप देख रहे हैं किससे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये लाइन होगी, ठीक है, इसके साथ ये वाला पोर्शन हो गया जो बॉडी का। उसके बाद ये बाजू यहाँ से सीधी आ रही है। तो छोटी छोटी जो फिगर के अंदर हरकतें होती हैं उनको आपने देखना है। जैसे शोल्डर को मैंने सर्कल में रख लिया, तो इस तरीके से काम करना है धीरे धीरे। आपकी पेंसिल के स्ट्रोक हल्के लगने चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि कहीं पे भी अगर कोई गलती होती है तो आप फाइनल लाइन में उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड आ गया उसका। राइट। तो उसके बाद जो भी चीज़ें हैं नीचे की तरफ वो बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ ढोलक वगैरह है, इसके कुछ ऐसी फॉर्म है, राइट। उसके बाद ये वाला हैंड देखो, यहाँ से ऊपर है लगभग यहाँ तक। ये मैं आपको हैंड के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि जब भी आप कोई भी स्टडी करो तो साथ के साथ इन चीज़ों की भी स्टडी रखनी है कि एकदम से बर्डन ना रहे किसी भी चीज़ का, कि आपने एक चीज़ की ड्राइंग बनाई है और उसकी स्टडी उसके साथ साथ अलग से करनी है। जैसे ये हैंड है तो हम अलग से बना के देख सकते हैं इसको कि ये कैसा ड्रॉ है, कैसी ड्राइंग है इसकी, राइट। जैसे ये हैंड है, अभी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो किस तरीके से होगा। जैसे ये फोर शॉर्टनिंग में रहता है पीछे जाके, राइट। फोर शॉर्टनिंग मीन ये चीज़ जो आप सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं तो ये वाली फॉर्म रहती है, राइट। तो इसी को हमने आगे की तरफ लेके आए हैं। यहाँ पे फिर ये अंगूठा बनता है, ये वाली फिंगर्स बनती है। तो ये जो आउटलाइन में दे रहा हूँ इसी के अंदर सारी डिटेल छुपी होती है। इसी को आपने देखना है कि कैसी ड्राइंग बन रही है, किस तरीके से मूवमेंट आ रही है, फिंगर्स कैसे काम कर रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, तो इस तरीके से। ये देखो अभी हैंड की लाइनिंग है, मैंने कोई भी शेडिंग वगैरह नहीं की है। तो आगे जो भी इसकी फोल्डिंग वगैरह जो भी है वो रहेगा। तो ये एक फॉर्म बन रही है जो सामने, इसी को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर अलग से आप कर रहे हैं ऐसे, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आप स्केच बनाते हैं तो वहाँ पे गलती नहीं होती। आप पहले से उसकी स्टडी किए हुए हो तो आपको बनाना इजी लगता है, और कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। क्योंकि अगर आप स्केच बना रहे हो वहाँ पे हैंड की स्टडी कर रहे हो तो नहीं होगी, वहाँ पे आपको ठीक बनाना है, लेकिन अलग से आपको पहले से स्टडी उसकी करनी है।
तो ज़्यादा आसान रहता है चीज़ें बनाना। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म ऐसे रखी हुई है, ऐसे क्विक बना लेते। यहाँ पे कुछ बंधी हुई है, धोती वगैरह उसकी, फोल्डिंग वगैरह, ऐसे लेग्स उसकी बैलेंस में फोल्ड होंगी, राइट, क्योंकि ये बॉडी का पोर्शन इस तरीके से है कुछ। तो इसके पैरों का इस्तेमाल ऐसे होगा, ठीक है। कुछ मूवमेंट ऐसे रही होगी, नीचे इसको नहीं दिखाया गया तब भी। तो अभी थोड़ा हम देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग के बारे में हल्की सी। यहाँ पे कान, ये तो पोर्ट्रेट है, साइड है तो आपने बहुत सारे किए होंगे, इसको बड़े आसान से तरीके से बनाना है, ठीक है। ये गर्दन के नीचे की शैडो, फेस। जब भी आप कोई भी रैपिड स्केच कर रहे हैं, रफ स्केचिंग करके देख रहे हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना। आपकी स्केचिंग क्विक होनी चाहिए, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देना पहले, क्वालिटी बाद में आती है जब आपके स्केचेस बनने शुरू हो जाते हैं। आपके 10-20 स्केचेस डेली निकलते हैं, उसके बाद ये क्वालिटी अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है। तो क्वांटिटी पे फोकस ज़रूर रखना है पहले। आप इस चीज़ के ऊपर गौर मत दीजिएगा कि एक ही स्केच बनाएंगे और फाइनल बनेगा, खूबसूरत बनेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। गलतियाँ होनी चाहिए, गलतियों से बहुत कुछ सीखा जाएगा। और जो स्केचिंग में गलती रहती है तो बार बार करके उसको मिटाया जाता है। तो स्केचिंग की खास बात यही है कि आप कभी भी एक स्केच करके या फिर कोई भी एक पेंटिंग करके आप कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकते, अच्छी स्टडी नहीं कर सकते। आपको डेली काम करना होगा, काफ़ी सारी क्वांटिटी निकालनी होगी, उसमें से फिर धीरे धीरे क्वालिटी निकल के आती है, स्ट्रोक्स निकल के आते हैं, पेंसिल चलाने का तरीका जो है वो निकल के आता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो क्वांटिटी से रेडी होती हैं, फिर क्वालिटी बनती है। तो ये देखो, हम ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको बड़े आराम से फिनिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डाला हुआ उसने, तो हम इम्प्रेशन दे सकते हैं। डिटेलिंग में जाने से बेटर ये है कि उसका इम्प्रेशन आए, कोई चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँगा तो ये ड्राइंग लगनी स्टार्ट हो जाती है, स्केच एडवांस का हो जाएगा, रैपिड नहीं रहेगा, राइट। जैसे रफ स्केचिंग नहीं रहेगी, इसको फिर तब्दील हो जाता है रियलिस्टिक में। ये चीज़ है। तो अभी देखिए, ये वाले पॉइंट्स हम जो बना रहे हैं, ये वहाँ पे हल्के हल्के दिख रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। फिर भी ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हल्की सी शेडिंग करना। कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तब बस स्टाइल वही रहना चाहिए जो आप कर रहे हैं। रैपिड स्केचेस बना रहे हैं, रफ स्केचिंग कर रहे हैं, तो उसका टेक्सचर रफ ही आना चाहिए कि आपने काम किया है, रफ किया है। कुछ ऐसे भी होता है, देखने में आता है। ये चीज़ को बोलते हैं कुछ, आई डोंट नो व्हाट, बट होता है कुछ ऐसा। तो ये एक रफ स्केचिंग का तरीका है करने का, जो कि आप स्केचिंग करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। थोड़ी क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये
इस तरीके से बनाने हैं स्केचेस। आप 10, 15, 20 जितने आप करते हैं बहुत ईजी है, बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ये कॉन्फिडेंस देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी डेमो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट डेमो में कोशिश करेंगे कि एडवांस का लेवल करेंगे, रैपिड स्केच में ही करेंगे लेकिन वो एडवांस में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।